नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 21 जून 2021 और आज हम 21 जून 2021 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में हाइड्रोकार्बन परियोजना को मंजूरी दी है। मंजूरी मिलते ही इसका विरोध शुरू हो गया है। यह परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, विकल्प ए इसका सही है। पुडुचेरी और कराईकल में। पुडुचेरी और कराईकल में केंद्र सरकार ने हाल ही में हाइड्रोकार्बन परियोजना को शुरू करने की मंजूरी प्रदान की है और जैसे ही इस परियोजना को मंजूरी दी गई है तो वहाँ में पुडुचेरी राज्य में जो विपक्ष के नेता हैं आर शिवा, उन्होंने वहाँ के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी से इस परियोजना का विरोध करने का आग्रह किया है। और विरोध का कारण क्या है? उनका कहना है कि इस परियोजना से गंभीर पर्यावरण समस्या पैदा होगी और लोगों की आजीविका जो है गंभीर पर्यावरण समस्या पैदा होगी और लोगों की आजीविका प्रभावित होगी। इसके साथ ही साथ उनका कहना है कि मछुआरों और कृषकों की आजीविका इससे प्रभावित होगी। हाइड्रोकार्बन जो होता है यह हाइड्रोजन और कार्बन परमाणु से मिलकर बने कार्बनिक यौगिक होते हैं और इनका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। अब यह है, देखिए पुडुचेरी का मैप है ये, और यहाँ पुडुचेरी का जो क्षेत्र है, पुडुचेरी के राज्य है, यह 4 जिलों में बटा हुआ है और कुल मिलाकर के 3 राज्यों में बटा हुआ है। तो इसका एक ज़िला है यमन। यमन जो है ये देखिए ये यहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में है, ये यमन हो गया। यहाँ पर देखिए ये पुडुचेरी है, ये कराईकल है। ये दोनों पुडुचेरी में यानी तमिलनाडु के अंदर हैं। तमिलनाडु के अंदर एक राज्य भी है और ठीक है, एक देखिए ये माहे जो है ये केरल राज्य में है और एक आंध्र प्रदेश में यमन हो गया। पुडुचेरी जो कि खुद एक राज्य है वह तमिलनाडु के अंदर है और माहे जो है डिस्ट्रिक्ट इसका यह केरल राज्य में है। इस तरह से पुडुचेरी जो है इसमें 4 जिले और 3 अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसैनिक बल का प्रथम नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, अदन की खाड़ी में। अदन की खाड़ी में 18 और 19 जून 2021 तक यह संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चला। इसमें कुल 4 देशों की नौसेनाओं जिसमें भारत, इटली, स्पेन और फ्रांस, इन 4 देशों के कुल 5 युद्धपोतों ने भाग लिया। अभी अदन की खाड़ी को देख लेते हैं कि अदन की खाड़ी कहाँ है। तो ये देखिए अदन की खाड़ी को आप मैप में देख सकते हैं। अदन की खाड़ी ये है, गल्फ ऑफ अदन इसको जो कहा गया है, ठीक है। सोमालिया से ऊपर अदन की खाड़ी यहाँ पर स्थित है और यहीं पर यह सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाले दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही विकल्प है बी, एंटोनियो गुटेरस, जो अभी संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं और जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2021 को समाप्त होगा। उनको अगले 5 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा सर्वसम्मति से की गई थी और जिसे स्वीकार करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी प्रदान कर दी है। अब एंटोनियो गुटेरस जो है ये अगले 5 वर्षों तक यानी कि दूसरे कार्यकाल में 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2027 तक अगले 5 वर्षों तक इस पद पर कार्य करेंगे और ये हैं एंटोनियो गुटेरस। ये देखिए संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र का जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो एंटोनियो गुटेरस ही हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को, जो कि कैलिफोर्निया प्रांत के अंतर्गत, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के अंतर्गत सैन फ्रांसिस्को इसका मुख्यालय है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, शोधकर्ताओं द्वारा डायनासोर के 6 अलग अलग प्रजातियों के पैरों के निशान कहाँ पाए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, केंट, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है।
110 मिलियन वर्ष पहले पाए गए यूनाइटेड किंगडम के अंतिम डायनासोर के पैरों के निशान यूनाइटेड किंगडम के बंदरगाह शहर केंट में अभी हाल ही में पाए गए हैं। तो सही उत्तर इसका हो गया विकल्प डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो सही उत्तर है इसका विकल्प सी, जबलपुर में। जबलपुर में अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। किससे कैसे ये आयोजित किया गया है देखते हैं। इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि थे वह केंद्रीय पर्यावरण एवं संस्कृति मंत्री श्री प्रहलाद पटेल इसके मुख्य अतिथि थे इस कार्यक्रम के। और जबलपुर में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 1923 में हुए झंडा सत्याग्रह की याद में यह मनाया गया है। 2 साल बाद इस सत्याग्रह का शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा और देश भर में घर घर झंडा फहराया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है? तो सिकल सेल एक बीमारी है, ठीक है, जो आनुवंशिक रक्त विकार से संबंधित होती है। तो यह किस तिथि को मनाई जाएगी? तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, 19 जून को। विश्व सिकल सेल नामक यह बीमारी जो है इसको 19 जून को इसको मनाया जाता है। इसका सिकल सेल दिवस जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने सिकल सेल बीमारी दिवस पर दूसरे राष्ट्रीय सिकल सेल कार्यक्रम का वर्चुअल शुभारंभ किया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस के रूप में आयोजित किया जा रहा है। सिकल सेल बीमारी आनुवंशिक रक्त विकार से संबंधित बीमारी है। भारत में व्यापक रूप से जनजातीय समूहों के भीतर पाई जाती है और झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी गुजरात, पश्चिमी उड़ीसा, उत्तरी तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियाँ और केरल में इस बीमारी के लक्षण पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस संस्था ने हाल ही में आम चुनाव 2019 एटलस जारी किया है? तो सही उत्तर है इसका सी, चुनाव आयोग। भारत में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं के और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव राष्ट्रीय चुनाव आयोग के द्वारा ही संपादित किए जाते हैं। तो चुनाव आयोग के द्वारा आम चुनाव 2019 एटलस जारी किया गया है। चुनाव आयोग द्वारा वर्ष 2019 के आम चुनाव से संबंधित सभी डाटा और सांख्यिकीय आंकड़े जारी किए गए हैं। इसमें जो है 42 विषयगत नक्शे 90 तालिकाओं में जो चुनाव के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं के माध्यम से इस एटलस में भारतीय चुनाव से जुड़े रोचक तथ्य, घटना और कानूनी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर अध्ययन के लिए किस मिशन को मंजूरी दी है? तो सही उत्तर है इसका विकल्प सी, डी, पोषण मिशन को मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है, भूटान के साथ हाल ही में भारत ने समझौता किया है। ये देखिए भूटान का मैप है। भारत में भूटान जो है ये सिक्किम के पास, ये जो ऑरेंज कलर का है ये भूटान है। ठीक है। कुछ समय पहले आपको याद होगा कि भूटान के से लेकर के भारत और चीन के मध्य एक विवाद छिड़ गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसने कोविड-19 फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए एक कस्टमाइज क्रैश कोर्स शुरू किया है? तो सही उत्तर है इसका विकल्प बी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह कोर्स शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देश भर के 1 लाख से अधिक कोविड-19 योद्धाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इस कस्टमाइज क्रैश कोर्स की शुरुआत की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, नहीं विकल्प बी होगा, विकल्प बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में केंद्र सरकार ने आयुध निर्माण बोर्ड की जगह कितनी कंपनियां बनाने का फैसला किया है? तो जो आयुध निर्माण बोर्ड हैं यह ब्रिटिश काल में स्थापित किए गए हैं, लगभग 200 साल पुराने हो गए हैं और इनको हटा करके अब जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं इनको बनाने के लिए, इनकी स्थापना के लिए केंद्र सरकार ने 7 कंपनियों को बनाने की घोषणा की है।
अगला क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त सुधारों में सहायता के लिए किस देश को $250 मिलियन का ऋण दिया है? तो सही उत्तर इसका विकल्प सी है, बांग्लादेश को ये ऋण दिया गया है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने बांग्लादेश को ये ऋण प्रदान किया गया है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में की गई थी। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं मत्सात्सुगु असाकावा। मत्सात्सुगु असाकावा एशियाई डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में WHO ने कोविड-19 के एक वेरिएंट लैम्ब्डा की पहचान कितने देशों में की है? तो कोविड-19 का एक नया वेरिएंट लैम्ब्डा अभी संज्ञान में आया है और इसकी पहचान WHO ने 29 देशों में, जो विकल्प सी में है, 29 देशों में इसकी पहचान की है। प्रमुख रूप से साउथ अमेरिकी देशों में इस वेरिएंट की पहचान की गई है और इससे ग्रसित एक व्यक्ति को पेरू में पहचाना भी गया है। पेरू जो साउथ अमेरिका महाद्वीप का देश है, वहाँ पर इसको पहचाना गया है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में गोवा क्रांति दिवस कब मनाया गया है? तो गोवा क्रांति दिवस अभी हाल ही में 18 जून को मनाया गया है। कब मनाया गया है? गोवा क्रांति दिवस 18 जून को मनाया गया है। गोवा के स्वतंत्रता सेनानियों और सैनिकों के सम्मान में गोवा मुक्ति दिवस 29 दिसंबर को मनाया जाता है। दो और दिवस गोवा के बारे में जान लीजिए। 29 दिसंबर को गोवा के स्वतंत्रता सेनानियों और सैनिकों के सम्मान में गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है और गोवा की स्थापना दिवस 23 मई को मनाया जाता है। गोवा की राजधानी पंजिम है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में भारत के किस राज्य में ग्रीन फंगस का पहला मामला प्रकाश में आया है? तो सही विकल्प है इसका विकल्प बी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर जिले में ग्रीन फंगस का पहला मामला प्रकाश में आया है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री हैं वहाँ के शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है, ये है मध्य प्रदेश का मैप, देख लीजिए। भारत के हृदय कहा जाता है इसको, एकदम बीचों बीच भारत के मैप में पाया जाता है मध्य प्रदेश। भारत का हृदय कहा जाता है इसको। और जो इसकी आर्थिक राजधानी है मध्य प्रदेश की इंदौर, वहाँ पर ग्रीन फंगस का पहला मामला प्रकाश में आया है। अब आज का प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक कर लें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।